नमस्कार। पुणे पुणे शहर में जिस प्रकार के फ्लड आए कल और उसी वक्त खड़कवासला डैम के जो दरवाजे खोले गए, जो गेट्स खोले गए, इसकी वजह से पूना में जो एक प्रकार से तबाही मच गई है, इसके ऊपर एक विचार रखने के लिए मैं आज का ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। वैसे धन्यवाद, मेरे पहले वीडियो को बहुत अच्छा सब्सक्राइब मिले और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने जो पूजा खेड़कर का विषय उठाया है ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार से अलग सब्जेक्ट निकालते जाइए जो कहीं नहीं रहते लेकिन वो इम्पोर्टेंट रहते। मैंने उनको भी बोला है कि आप इस प्रकार से सब्जेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको भी अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिल में आए, कुछ लगे महत्वपूर्ण है तो आप हमको बता दीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। चलिए, खड़कवासला में इधर बारिश हो रही है, उधर खड़कवासला डैम के क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश आई, इसके लिए वहाँ के दरवाजे डैम्स के गेट्स खोले गए। बात यह है कि जब भी बारिश बढ़ती है, यही 26 जुलाई 2005 को यही बात विलासराव देशमुख बार बार कहते रहे कि अगर 5 घंटों में आपके शहर में 900 मिलीमीटर बारिश आती है तो ये बारिश का पानी रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वही अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो ये इस प्रकार की घटना को टालने के लिए फिर बाद में कई जगह मुंबई में पंप बैठाए गए। एक बात हुई है, उसके बाद 26 जुलाई जैसी सिचुएशन मुंबई में अभी तक नहीं आई। वैसे भी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होते रहते लेकिन उतनी टफ पोजीशन अभी तक नहीं आई। अब पूना के बारे में भी इसी प्रकार से एक बार सोचना चाहिए कि ये अगर पूना की सिचुएशन है तो इसको टैकल कैसे किया जाए। एक हरदम बोला जाता है कि वो बाहर से लोग आते हैं, बड़े शहरों में बसते हैं तो ग्रीनर पास्चर में तो लोग तो जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग भी प्रदेश में जाते हैं। वैसे महाराष्ट्र, मुंबई, पूना में पूरे देश से लोग आएंगे, वो यहाँ बसेंगे क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ बिजनेस है, यहाँ बॉलीवुड है, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये तो होना ही है। मैं ये इसका एग्जांपल खुद देता हूँ कि जिस बिल्डिंग में आज मैं बैठा हूँ, आज से 36 साल पहले वहाँ एक शायद क्रिक, जिसको खाड़ी बोला जाता है मराठी में, या तो फिर एक कोई खेती होंगी, लेकिन आज उसमें एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी और उसमें मैं बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो रिलीज होने वाला या बारिश से आने वाला पानी है, ये पानी किस प्रकार से जाए। उसी दौरान ये डैम के गेट, अगर कैचमेंट एरिया में ज़्यादा पानी हो गया है तो डैम के गेट्स खोले जाते हैं, तो उसके लिए क्या अपने पास उपाय है। तो मेरे ख्याल से सुप्रिया सुळे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंटेड सवाल पूछा कि ये डैम जब खोले गए तब लोगों को अलर्ट करके क्यों नहीं बोला गया। अब ये ताई और दादा का भी वॉर है एक प्रकार से, क्योंकि आपस में ही जैसा वो राज और उद्धव की एक सिबलिंग राइवलरी है, वहाँ अजित और सुप्रिया की एक सिबलिंग राइवलरी जिसको बोला जाता है। अब पूना, जिसको अजित पवार भी अपना एक बेस्टियन मानते हैं, 2 महीने के बाद विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ये रियलिटी है कि ये विधानसभा के इलेक्शन में ये जो भी कोई घटनाएं हुई है पूना की, इसका तो खामियाजा अजित पवार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्लेम तो पूरा अजित पवार पर ही आएगा। और कितना भी बोला जाए कि ये किसी भी पॉलिटिक्स मत कीजिए, ऐसा किसी ने भी बोला, फिर भी राजनीति के अलावा राजनीति के कुछ भी काम नहीं करते। और ये अजित पवार के ऊपर ब्लेम डालने की एक प्रकार से शुरुआत ही सुप्रिया सुळे ने कर दी है और ये तो आगे भी बढ़ेगा। इसका तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। चलिए, हम इस बात के ऊपर आते हैं कि क्या इसको हम टाल सकते हैं। तो एक बात है कि बारिश का पानी कितना आएगा, इसके ऊपर अगर कोई हमारे पास, भले ही हमारे पास हिस्ट्री रहती, इतने सालों में नहीं हुआ, इतने सालों में, लेकिन थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा बढ़कर कुछ अपने पास अरेंजमेंट करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अरेंजमेंट करने में और साथ में खड़कवासला डैम के गेट्स हम खोलने वाले हैं, ये बोलने में एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य सरकार की बहुत बड़ी गलती हुई है और ये बहुत बड़ी चूक है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।